हेलो गाइस, अपना टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुका है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21। इसके अंदर क्या बोल रखा है, ए और बी ने मिलकर 7% चक्रवर्ती ब्याज दर पर 51,750 की राशि इस तरह से उधार ली कि ऋण का निपटान करने के लिए ए ने 3 वर्ष के बाद में उतनी राशि चुकाई जितनी बी ने उधार की तारीख से 4 वर्ष बाद चुकाई। ए द्वारा उधार ली गई राशि हमें बताने की कितनी होगी। ठीक है, तो इसके अंदर देखो हमारे पास में सबसे पहले क्या दे रखा है, रेट दे रखा है। अब रेट देखो हमारे पास में कितना है, 7 है। अगर हमारे पास में कोई भी एक ए नाम का इंसान है, एक बी नाम का, ये दे रखा है। अगर उसने कितने रुपए लिए थे, 100 लिए थे, तो अगले साल उसे चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने लौटाने पड़े, 7 लौटाएगा, तो 107 हो जाएगा। तो ये 7 से अमाउंट कितनी हो जाएगी, 107। और ए अपॉन बी करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास में, ए अपॉन बी करेंगे तो ये हमारे पास में कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 107, और बी की कितनी आ जाएगी, 100। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास में। और इन दोनों की टोटल अमाउंट हमारे पास में कितनी दे रखी है, 51,750। तो इन दोनों का सम कितना होगा, ए प्लस बी कितना होगा, 207 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का हमारी अकॉर्डिंग तो 207 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 51,750। तो वैल्यू अपॉन वैल्यू, और जिसकी वैल्यू हमसे पूछी है उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो वैल्यू किसकी पूछी है, एक की, तो इससे क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। 107, तो ये कट रहा है, किससे कट रहा है, इसको 25 से करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा। 207 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो हमारे पास में क्या आता है, 51,075 आता है। तो ये जीरो की जीरो आ गई। अब ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाई 107 करेंगे, ये जीरो की जीरो यहाँ पे लग जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो, 25 सत्ते 175, तो 5 17, ये 7 1, 25 एकम 25 और 26, मतलब 26,750 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास में 26,750 बी ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22, इसके अंदर क्या दे रखा है, यदि एक निश्चित धनराशि चक्रवर्ती ब्याज दर पर 3 वर्ष में 66,550 और 4 वर्ष में 73,000 हो जाती है, तो हमें वार्षिक दर बताने की कितनी होगी, ब्याज दर। ठीक है, अब देखो कभी भी हमारे पास में क्या आ जाता है, 1 वर्ष का डिफरेंस आ जाता है, तो हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे पास में बड़ी वाली टर्म है उसको माइनस कर देंगे छोटी वाली टर्म से। तो हमारे पास में क्या बचेगा, 5 5 6 6, तो हमारे पास में कितना बचा, 6,650। और ये कहाँ से बचा है, ये अमाउंट यहीं से तो बची है। तो ये किसकी, ये कहाँ से बचा है हमें, ये जो 6,655 रुपये हैं, ये कहाँ से बचे हैं, यहीं से 66,555 से। और रेट के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है 100 से, 0 से 0 या जाएगा हमारे पास में 10%। कभी भी 1% हमने पहले वाले क्वेश्चन भी किए थे, 1% का डिफरेंस दिया होता है, तो हमें 1 वर्ष का डिफरेंस दिया होता है, तो बड़ी वाली टर्म में से छोटी वाली माइनस करेंगे, फिर जो भी माइनस होकर आएगा वो छोटी वाली के अपॉन उनमें कर देंगे, ऊपर लिख के उस छोटी वाली को नीचे रख देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। कभी भी रेट निकालते हैं तो हम कहाँ से निकालते हैं, प्रिंसिपल से ही निकालते हैं। अब प्रिंसिपल हमने ये मान लिया क्योंकि हमारे पास में नहीं दे रखा, तो इसलिए इसको अपॉन में किया है। तो यहाँ से कितना आ गया, 10%। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, इसके अंदर क्या दे रखा है, जब ब्याज का वार्षिक और 6 माही आधार पर भुगतान किया जाता है तो 7,800 पर 8% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर हमें बताने की कितना होगा। अब देखो 1 वर्ष का हमें क्या बताना है, पूरी मतलब ये लगता है वार्षिक, और 8% पर ही लगता है अर्धवार्षिक, मतलब 6 माही लगता है। तो हमें बताने की डिफरेंस क्या होगा। अब वार्षिक ब्याज दर लगेगा 1 साल के लिए, तो ये कितना ब्याज लगेगा हमारे पास, 1 साल का 8% ही लगेगा। लेकिन अगर अर्धवार्षिक लगता है मतलब 12/6, मतलब कि हमारे पास में रेट का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो रेट हमारे पास में क्या आ जाएगा, 4%, और टाइम हमारे पास में जो 1 वर्ष दे रखा है उसका क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, मतलब 2 साल। तो 2 वर्ष के लिए 4% का ब्याज लगेगा, तो हमारे पास में इसका 4 का सक्सेसिव कितना होता है, 4 दूनी 8 प्लस में 4 चौक 16/100। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 8.60% आ जाएगा। अब ये इससे कितना जाता है, ये है 0.60 ज़्यादा है, और हमें इसका बताने की कितना अंतर है। तो अंतर इन दोनों के बीच में कितने का आ रहा है, 0.10 का आ रहा है। तो इसकी वैल्यू निकाल देंगे हम, 0.10 नीचे आ जाएगी, 100 ये पॉइंट नीचे लेके आएंगे तो ये
हो जाएगा, कट जाएगा हमारे पास में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 8 128, 12 16 7 112, 112 प्लस में 12 कितना हो जाएगा 124, और नीचे अपॉन में 2 जीरो है तो ऊपर आके पॉइंट लग जाएगा, तो यह जाएगा हमारे पास में 12.48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या दे रखा है, अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 की राशि उधार ली, भोले ने उतनी ही राशि चक्रवर्ती ब्याज पर मतलब वार्षिक आधार पर चक्रवर्ती होने पर उधार ली, मतलब वार्षिक आधार पर चक्रवर्ती है तो उसने उधार ली। 2 वर्ष के अंत में भोले को अमित की तुलना में 160 रुपये अधिक ब्याज देना पड़ा, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है कि क्या होगा। अब देखो उसने तो किस में लिया है, CI के रेट पे लिया है, और इसने किस पे लिया है, एक ने लिया है साधारण ब्याज पर। तो CI माइनस SI का डिफरेंस हमारे पास में कितना दे रखा है 160 दे रखा है, और इसके लिए 2 साल के लिए डायरेक्ट हमारे पास में फॉर्मूला होता है CI माइनस SI ऑफ 2 ईयर। ऑफ 2 ईयर के लिए हमारे पास में क्या है प्रिंसिपल और फिर रेट अपॉन में 100 का स्क्वायर, 2 साल के लिए है तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो CI माइनस SI हमारे पास में कितना दे रखा है 160 दे रखा है, और प्रिंसिपल कितना दे रखा है 25,000 दे रखा है, और ये 100 अगर बाहर निकल के आएगा तो इसके 4 जीरो लग जाएगी और R का स्क्वायर रहेगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 16 दूनी 32 दूनी 64 इज इक्वल टू R स्क्वायर अगर 64 है तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8%। तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या दे रखा है 50,000 की राशि एक राशि पर 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 4,000 प्राप्त होता है, उसी राशि पर समान अवधि के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि हमें बताने की कितना होगा। तो हमारे पास में प्रिंसिपल दे रखा है, कितना दे रखा है प्रिंसिपल 50,000 दे रखा है, 50,000, और साधारण ब्याज कितना दे रखा है 4,000 दे रखा है। तो CI के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है CI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 होता है, और CI कितना दे रखा है 4,000, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 50,000, और रेट हमें पता नहीं है कितना निकालना है। टाइम दे रखा है 2 वर्ष, अपॉन 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगी, 5 8 40, 2 5 2 चौक 8, तो R% आ गया कितना 4% की दर से, और यही हमें आगे क्या निकालना था उसी राशि पर समान अवधि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसी पर हमें बताना है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। उसी के लिए 4% की दर से लग रहा है, 4% मतलब 1/100 करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 25, तो 1/25 आ गया, तो 25 से हो जाएगा 26, और 25 से होगा 26, 2 साल के लिए। तो 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676 आ गए। अब 25 की वैल्यू हमारे पास में 625 की वैल्यू कितनी दे रखी है 50,000, तो वैल्यू अपॉन वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ 625, और हमें निकालना क्या है समान अवधि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया, ब्याज का डिफरेंस निकाला, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का 51 का, तो मल्टीप्लाई बाय 51 कर देंगे। 25 दूनी 50, यहाँ पे 12, 25 5 125, 25 दूनी 50, 0 0, 25 से कम 25, 25 8 200 0, तो 51 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो ये आ जाएगा 0, 8 कम 8, 8 5 40, तो आ जाएगा 4,080 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16। इसके अंदर क्या दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष में 1250 और 3 वर्ष में 1458 हो जाती है, तो उसी धनराशि पर उसी ब्याज दर पर 5/2/5 वर्ष का साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा। अब देखो सबसे पहले हमारे पास में कितने का डिफरेंस दे रखा है, एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष में होती है और फिर होती है 3 वर्ष में, मतलब डिफरेंस कितने का हमारे पास में 2 वर्ष का, मतलब जो भी हमारे पास में अमाउंट दे रखे उसका क्या होगा स्क्वायर रूट निकल जाएगा इनका, तो स्क्वायर रूट निकाल लेंगे इनका। ये हमारे पास में कितना दे रखा है 1250 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है 1458 दे रखा है। पहले कोई भी हमारे पास में एक राशि है वो 1 वर्ष के अंदर इतनी होती है और अगले 3 वर्ष के अंदर ही होती है, अगले 3 वर्ष के अंदर, तो मतलब
यहाँ से लेके 3 वर्ष तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 2 वर्ष, तो इनके बीच का डिफरेंस कितने आ गए 2 वर्ष। और 2 वर्ष का कभी भी डिफरेंस होता है तो इनका क्या निकालते हैं स्क्वायर रूट, अगर 3 का डिफरेंस होता तो क्यूब रूट, और 1 का डिफरेंस होता तो बड़ी वाली टर्म में से छोटी वाली को माइनस करके सोल्व करते। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व किया था वैसे ही। तो ये कट रहा है तो इसे कट कर देंगे। किससे कट रहा है 4 से कट हो रहा है, नहीं 2 से कट हो रहा है। 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 9 18। तो ये हमारे पास में किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 25 का स्क्वायर, 625 होता है। और 729 होता है हमारे पास में किसका 27 का स्क्वायर। तो ये कितना बड़ा है यहाँ से यहाँ तक 2 बड़ा है, और बड़ा कहाँ से, ये 27 कहाँ से हुआ है 25 से ही तो है, तो अपॉन 25 और रेट के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो 25 चौक 100, तो रेट कितना आ गया हमारे पास में 8% आ गया। ठीक है, उसके बाद में हमसे क्या पूछा गया, उसी धनराशि पर जो हमारे पास में जो धनराशि आएगी वो पर हमें 5 से 2/5 वर्ष के लिए बताना है कि साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो इससे हमारे पास में धनराशि कैसे निकल के आएगी, अब 8% ज़्यादा होगी। 8% ज़्यादा किसकी वैल्यू है, इसकी है 1250 की। और कितने टाइम बाद हुई, 1 साल। अगर यहाँ पे 2 वर्ष दे रखा होता तो 8 का सक्सेसिव हो जाता, लेकिन यहाँ पे 1 वर्ष है तो 8% बड़ी होगी। तो 8% मतलब 2/25, 25 से हुई है 27। तो 27 की वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है 1250 दे रखी है। तो वैल्यू अपॉन वैल्यू 1250 इज द वैल्यू ऑफ 27। और हमें निकालनी किसके प्रिंसिपल की, तभी तो ऐसा ही निकाल पाएंगे। अभी ये कट नहीं हो रहा किसी से भी, तो ये हमारे पास में क्या गया प्रिंसिपल। अब हमें आगे क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है, इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, यही फॉर्मूला होता है। अब जो हमारे पास में चीज़ गिवन दे रखी है वो हमें निकालनी है, पुट कर देंगे इसके अंदर। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 1250 अपॉन 27 मल्टीप्लाई बाई 25। और रेट हमारे पास में कितना दे रखा है, जो हमने निकाला है वही रेट आएगा 8%। और टाइम हमारे पास में कितना दे रखा है 5 से 2/5 दे रखा है, 5 5 25, 27/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। ये हमारे पास में 8 5 40, तो 40 को यदि मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या आएगा हमारे पास में 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौक 20, 0 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 4 एकम 4 और ये 5। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 50,000 आ जाएगा SI की अमाउंट। अपॉन 100 भी करना होता है हमें, SI का फॉर्मूला अपॉन 100 करना होता है, तो यहाँ पे 100 करना भूल गए तो ये 100 भी करेंगे। इसको 0 0 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसके अंदर क्या कह रखा है, 6% पर एनुअल की ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए एक धनराशि पर साधारण ब्याज 6,750 है। समान अवधि के लिए समान दर पर एक ही राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या अर्जित होगा जो वार्षिक रूप से निकटतम है। तो इसके अंदर हमारे पास में क्या दे रखा है 6% की ब्याज दर से कोई भी हमारे पास में अमाउंट दे रखी है 3 वर्ष के लिए धनराशि पर साधारण ब्याज ये हो जाता है। ठीक है, साधारण ब्याज ये हो जाता है। यहाँ से हम प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल लेंगे। SI हमारे पास में दे रखा है, तो SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो इस डायरेक्ट लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं अपॉन PRT। P नहीं दे रखा हमारे पास में, प्रिंसिपल रेट दे रखा है 6% और टाइम दे रखा है 3 अपॉन 100। तो ये कट रहा है तो इसे काट देंगे, 6 दिया 18 से इसे डायरेक्ट काट देंगे, 18 दिया 54, 54 हमारे पास में कितना बच जाएगा 13, 18 18 चौक 144 तो ज़्यादा हो जाएगा, 18 7 126 बच जाएगा 9, 18 5 90। और ये 2 0 हमारे पास में वापस चल जाएगी, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा हमारे पास में 37,500 आ जाएगा। अब 37,500 पर हमें बताने अगर सेम अमाउंट पे और सेम रेट पर और सेम टाइम में CI क्या होगा। ठीक है, तो इसे ट्री मेथड से कर लेते हैं। 3 वर्ष के लिए निकालना है, तो 3 वर्ष के लिए 6% मतलब 3/50 से 3/50 की दर से अगर इसे करेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा 2250 आ जाएगा। यहाँ पे भी आ जाएगा 2250 और यहाँ पे भी 2250 आ जाएगा इसे सोल्व करेंगे तो। इसके बाद में यहाँ पे अगर इसे इसके ऊपर फिर से 3/50 का लगेगा तो ये हमारे पास हो जाएगा
135, तो यहाँ पे भी 135 होगा और यहाँ पे भी 135, और 135 के ऊपर भी अगर लगेगा हमारे पास में 3/5 की 50 की दर से रेट, तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा 1.8 हो जाएगा। अब इन सब की सम आएगी हमारे पास में क्या आएगी, चक्रवर्ती ब्याज आएगी, ठीक है, और वही हमें निकालना था। तो 2000, 3000, 6000 हो गए, 6000 ये हो गए 6500, 6500, 66, 67, 6800, 68 और 2 7000, 7000 के बाद में हमारे पास में ये कितना हो गया 7000, 7000 के बाद में ये 50 और ऐड करना है, 50 और ये 70, 50 और 70 120, 120 और 30 150 और 5 155 प्लस 8 ऐड और करेंगे 8.1 ऐड करेंगे, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 3 6 1 7, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, नियरली बताना था ना हमें, तो ये हमारे पास में कितना आ गया 7163.1 आया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, इसके अंदर क्या दे रखा है हमारे पास में, कोई एक धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वार्षिक रूप से है की दर से 2 वर्ष में 2,80,900 हो जाती है, तो हमें धनराशि बताने की क्या होगी, वो किस धन राशि से ये हुई है, ठीक है। तो रेट की दर कितनी दे रखी है 6% और टाइम दे रखा है 2 वर्ष, और कितनी दे रखी है हमारे पास में अमाउंट दे रखी है कि 2,80,000 हो गई है, तो हमें प्रिंसिपल बताने की क्या होगा, ठीक है। 6% की दर से 2 वर्ष के लिए लगाए, 6% मतलब अभी निकाला था 2/6/50, तो 50 से 53 हो जाता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 50 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 00, और इसका 53 का स्क्वायर हमारे पास में क्या होता है 3 3 9, 5 5 25 और 5 15, 2 30, तो 9 0 8 2, मतलब 2809 आ गए, और हमारे पास में 2809 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 2,800 2,80,900 दे रखी है, इज द वैल्यू ऑफ 2,809 रुपये की, तो हमें 2500 की वैल्यू निकालने की क्या होगी 1 1 0 100, तो ये आ गई हमारे पास में 2,50,000। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, इसके अंदर क्या दे रखा है, 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 408 हो जाता है, उसी अवधि के लिए समान धनराशि पर साधारण ब्याज 400 है, वार्षिक ब्याज दर हमें बताने की क्या हुआ है। अब टाइम हमारे पास में कितना दे रखा है 2 वर्ष, और साधारण ब्याज के बारे में आपको पता है कि जो 1 वर्ष के अंदर लगा होगा वही अगले वर्ष के अंदर लगा होगा, ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास में हर साल बढ़ता है, क्योंकि अमाउंट बढ़ती है, तो इस वजह से वो भी बढ़ता रहता है, क्योंकि जो ब्याज लगता है वो अमाउंट के अंदर एड ऑन होकर अमाउंट को बढ़ाता रहता है, ठीक है। तो ब्याज भी बढ़ता रहता है, लेकिन SI हमेशा इक्वल होता है। तो 2 साल के अंदर अगर 400 लगाए तो 1 साल का क्या होगा SI 200 होगा। तो ये चैन रूल से भी हम कर सकते हैं प्रिंसिपल यहाँ पे, तो 1 साल का यहाँ पे क्या आता है SI आता है, और यहाँ पे दूसरे साल का SI आता है, यही तो करते हैं, SI तो सेम होता है। उसके बाद में कितना हो जाता है CI कितना हो जाता है 408 हो जाता है 2 साल का, तो ये 400 तो हो चुका, और कितना बढ़ेगा ये 8 बढ़ेगा। अभी ये 8 बढ़ा है, और ये बढ़ा कहाँ से है 200 से, और रेट के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, रेट की परसेंटेज 4% आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, इसके अंदर क्या दे रखा है, यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, तो प्रति वर्ष 15% की दर से 8192 की राशि पर 1/4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताने की क्या होगा। अब देखो ये ब्याज है हमारे पास में कितना है 5 मासिक दर से है, ठीक है, तो 12/5 कर लेंगे। अब देखो रेट को तो क्या करना होता है, इससे डिवाइड करना होता है, मतलब कि 5/12 हो जाएगा, इसका डिवाइड करेंगे तो 15%, 3 चौक 12, 3 5 15, तो 25/4, और प्रतिशत है तो इसके लिए नीचे 100 लगा देंगे, 25 से कम 25, 25 एक कम 25, और यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गए 6,
150 25 150, तो ये आ गया 1/16 की दर से, ठीक है। और टाइम हमारे पास में कितना हो जाएगा, टाइम को हमें क्या करना होता है, इसके साथ में मल्टीप्लाई करना होता है जितना भी देगा उससे। तो टाइम हमारे पास में कितना आ गया, 5/4 है। तो 5 से 5 कैंसिल, 4 दिया 12, तो टाइम आ जाएगा हमारे पास में 3 वर्ष। मतलब 3 वर्ष 16 से 17 होती है, ठीक है। तो 16 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास में, 16 का क्यूब होता है 40 96, और 17 का क्यूब कितना होता है 49 13। तो ये कितना बड़ा है, यहाँ से हमारे पास में इसको माइनस कर देंगे 40 96 को इसमें से, तो 4 7 1 और ये 800, मतलब 817 की वैल्यू हमें निकालनी है। और 4096 की हमारे पास में वैल्यू दे रखी है कितनी, 8192 दे रखे हैं। 8192 इज़ द वैल्यू ऑफ 4096। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, CI निकालना था। तो CI हमारे पास में कितना है, 7817 है। तो 8 1 8, सॉरी ये दूनी आ जाएगा, तो ये 17 दूनी 34, 17 दूनी हो जाएगा हमारे पास 34 और 8 दूनी 16, मतलब 1634 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 31। इसके अंदर क्या दे रखा है, यदि 7500 की राशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पर एक निश्चित समय में 9075 हो जाती है, उसी दर पर उसी राशि पर उसी अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज हमें बताने की क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास में यहाँ पे टाइमिंग नहीं दे रखा क्या होगा, तो हम अगर यहाँ पे क्यूब रूट बनेगा तो 3 साल, स्क्वायर रूट बनेगा 2 साल, और अगर वैसे ही सोल हो जाएगा तो मतलब रेशियो से ही तो 1 साल आ जाएगा, ठीक है। तो ये किससे कट रहा है, 25 से कट रहा है। 25 दिया 75 0 0, 25 दिया 75 5 15, 25 छिके 150, ये 7 25 दिया 75, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 3 दूनी 6 0। तो ये किसका होता है, 100 स्क्वायर होता है किसका, 10 का, और 11 का स्क्वायर होता है 121। तो यहाँ पे कितनी पावर आई, 2। तो मतलब टाइम हमारे पास में कितना दे रखा है, 2 साल। अब 2 साल की दर से हमें बताना है कि SI क्या होगा, ठीक है। SI इज इक्वल टू PRT। पी की वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है, 7500, R की वैल्यू 10%, और हमने ये निकाल लिया टाइम 2%, 2 वर्ष अपॉन 100। तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, 75 दूनी 7 दूनी 14 और 1 15, तो 150, और ये एक 0 इसकी लग जाएगी। तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32। इसके अंदर क्या कह रखा है, इसमें क्या कह रखा है, यदि वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज दर पर कोई निश्चित राशि 2 वर्ष में 2,91,600 और 3 वर्ष में 3,14,928 हो जाती है, तो 40,000 की राशि के लिए समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज हमें बताने की क्या होगा। अब 2 वर्ष के अंदर होती है, तो मतलब ये क्या है, किसी ना किसी का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। तो इसे सोल्व कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ये किसका है, 29,000, सॉरी 2,91,000 से कितनी हो जाती है 2 वर्ष में, 2 वर्ष में तो ये इतनी होती है 91,000 ये होती है, और 3 वर्ष के अंदर कितनी होती है, 3,14,928। तो यहाँ से 2 वर्ष और यहाँ से 3 वर्ष, मतलब कि यहाँ से 1 वर्ष। अब देखो 1 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है ना, सॉरी यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष के लिए हमें क्या करना होता है, बड़ी टर्म में से छोटी वाली को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये 8 है, ठीक है, 3,14,928 है, इसमें से 2,91,600 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 8 2 3 3 2, ये हमारे पास में कितना आ गया, 23,332 आ गया। और ये वैल्यू किसकी है, इससे ही तो बड़ी है ये वैल्यू, तो 23,328 है, वो वैल्यू किससे बड़ी है, 2,91,600 से। और रेट निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय हमें 100 से करना है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में रेट की दर ये आ जाएगी यहाँ से। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये कितने पे आएगा, 6 कम 6 12 6 18, सोल्व कर लेते हैं। 6 8 48, यूनिट डिजिट 8 1 तो आती है, 6 3 18 पे, और 6 8 48 पे आती है। तो 48 पे एक बार सोल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। 6 8 48, 4 12 1
8 9 8 72 73 7 8 दूनी 16 16 और 4 20 और 3 23। तो आ गया हमारे पास में 8 आ गई इसकी वैल्यू। तो हमारे पास में जो रेट होगा वो कितना होगा, 8% की दर से होगा। अब 8% की दर से हमें क्या बताना है, 2 वर्ष में समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज बताना है 2 वर्ष के लिए 40,000 की राशि पर। अमाउंट हमारे पास में कितनी दे रखी है, 40,000। रेट हमने निकाल लिया 8% और 2 वर्ष के अंदर मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। 8 दूनी 16 16 चौक 64 और 2 0 64 हो जाएगा हमारे पास में SI की वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, इसके अंदर क्या दे रखा है, 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष बाद 13,650 हो जाती है। समान अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वही राशि 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, हमें ये बतानी है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू दे रखा है, अमाउंट किसका दे रखा है, SI की दर पर। अब 1 वर्ष के अंदर कितना लगता है, 15% और SI हमेशा इक्वल होता है, तो 2 वर्ष के अंदर 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो 30 अगर हमारे पास में ब्याज होता तो ये हमारे पास में 30% हो जाता, लेकिन अमाउंट है तो हमारे पास में हम प्रिंसिपल कितना मानते हैं, 100 प्लस में 30 हमने ये निकाल लिया, तो हमारे पास में अमाउंट की वैल्यू कितनी आ गई, 130। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में कितनी दे रखी है, 13,650 और हमारे अकॉर्डिंग 130 आई है। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे क्योंकि हमने 100 मानना है, तो इसलिए 100 से 13 एकम 13 0 13 पंजे 65। तो हमारे पास में प्रिंसिपल कितना आ गया, 10,500 आ गए। अब 10,500 को अगर अर्धमासिक किया जाता है, मतलब 6 माह के अंदर किया जाता है, 6 माह के अंदर लिया जाता है ये ब्याज। ठीक है, और जो भी हमारे पास में रेट है उसको क्या कर दिया जाता है, तो अर्धमासिक होता है तो रेट क्या हो जाता है हमारे पास में, हाफ हो जाता है, तो हो जाएगा हमारे पास में 15/2। और टाइम क्या हो जाता है, इसका डबल हो जाता है, तो 2 साल का क्या हो जाएगा, 4 साल हो जाएगा। तो हमें बताना है कि CI की दर से अमाउंट क्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ये टाइम हमें 1 वर्ष लेना है। ठीक है, उसके बाद में 2 हो जाएगा। देखो ये 1 वर्ष दे रखा है, ब्याज दर तो सेम रखनी है, लेकिन हमें राशि के लिए 1 वर्ष लेना है, तो 1 वर्ष का अर्धमासिक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2 वर्ष हो जाएगा। अब 15/2 के अमाउंट से 2 वर्ष के लिए लगेगा, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, इसका सक्सेसिव निकालेंगे। 15/2 का कितना होता है, 15/2 प्लस में 15/2 करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, हाफ, तो ये हमारे पास में 15 ही आएगा। 15 प्लस में 15 गुणा प्लस होगा 15/2 मल्टीप्लाई बाई सक्सेसिव का फॉर्मूला यही होता है, अपॉन 100। तो 15 का स्क्वायर हमारे पास में कितना होता है, 225 अपॉन 4। तो ये अपॉन 100 है, तो ये 2 पॉइंट के बाद में 0 लग जाएगी, तो ये ना जाने की 0। 4 5 20 2 4 6 24 और ये 2 5, मतलब कितना आ गया हमारे पास में, 0.5625 आ गए हमारे पास। ठीक है, और वैसे हमारे पास में कितना, ये टोटल हो जाएगा 15.5625 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बतानी थी, अमाउंट। तो ये अमाउंट, ये तो हमारे पास में जो ब्याज लगेगा वो आएगा, और अमाउंट हमारे पास में कितनी होती है, हम 100 ही मानते हैं, तो इसके अंदर 100 ऐड कर देंगे। 100 ऐड करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 115.5625 की वैल्यू हमें निकालने की कितनी होगी। और हमारे पास में प्रिंसिपल कितना आ गया, 10,500 आ गया का 115% हमें निकालना है, अपॉन 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। अब 115 की मल्टीप्लाई करेंगे 105 से, तो ये हमारे पास कितना होगा, 115 मल्टीप्लाई बाई 105 करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5 5 25 2 5 7 5 एकम 5 0 0 0 5 1 1 5 1 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5702 1। अप्रोक्स में बताना था, तो इसके बाद में मान लेते हैं पॉइंट होगा जो भी। तो ये हमारे पास कितना हो गया, नियरली इक्वल आ रहा है 12,134 के। अगर वो पॉइंटों के साथ में सोल्व करेंगे, पॉइंट में 5 6 2 5 के साथ में, तो ये हमारे पास में नियरली इक्वल आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।